सदस्यों को मिले सरकारी कार्यों में भागीदार। इसको लेकर डगरुआ प्रखंड मुख्यालय परिसर में पैक्स सदस्यों के द्वारा बैठक आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता डगरुआ प्रखंड के पैक्स सदस्य अध्यक्ष मोहम्मद साबिर ने किया। उन्होंने कहा कि पैक्स सदस्यों को पैक्स अध्यक्ष एवं बीसीओ के द्वारा नजरअंदाज किया जाता है। किसी भी बैठक एवं पैक्स के कार्यों में भागीदारी नहीं मिलती है। इस मौके पर सचिव मोहम्मद सलाम ने कहा कि अगर सरकार पैक्स सदस्यों की मांग को नहीं मानी तो राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में कोसा अध्यक्ष मोहम्मद मुसब्बिर एवं उप सचिव संजय कुमार राम उपस्थित रहे। आज डगरुआ प्रखंड परिसर में बैठक आयोजित हुई। अपने संबोधन में कहा कि जिला स्तर पर भी बहुत जल्द बैठक आयोजित किया जाएगा एवं पैक्स सदस्यों के हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। डगरुआ प्रखंड क्षेत्र के सभी पैक्स सदस्यों के द्वारा कहा गया कि सरकारी कार्यों में पैक्स सदस्यों को भागीदारी मिले। बैठक में उपस्थित रहे मोहम्मद महबूब, दिनेश कुमार राम, मोहम्मद रईस, मोहम्मद जकरूल, मोहम्मद शाह आलम, तौफीक आलम, राजू टुड्डू, नवीन कुमार, सुरेश शर्मा, साहबुद्दीन एवं आदि पैक्स सदस्य बैठक में उपस्थित रहे। हम लोग डगरुआ प्रखंड चेयरमैन साहब का मेंबर हैं और हम लोग जनता के बीच चुना हुआ मेंबर हैं। हमारे जितने भी चेयरमैन साहब है डगरुआ प्रखंड का, एक भी मेंबर को लेकर के नहीं बैठता है, ना कोई मीटिंग, ना तो कोई सलाह, कोई मशवरा नहीं लिया जाता है। कौन सा मेंबर है, क्या चीज का आप? हम लोग पैक्स का चेयरमैन साहब का मेंबर है। जी सदस्य। आप लोगों को नहीं दिया जाता? कुछ नहीं, ना तो कोई लाभ कभी मिलता है, ना तो किसी मीटिंग में बुलाया जाता है, ना कभी कोई साइन लिया जाता है। कोई भी चीज में हम लोग को पूछ और जांच नहीं करता। और हम लोग जितना भी मेंबर हैं उनको लेकर के कम से कम चेयरमैन साहब जो है हम लोगों का सलाह मशवरा साइन जो भी होता है कराना चाहिए, करना चाहिए, लेके चलना चाहिए। जैसे हमारे मुखिया जी का मेंबर होते हैं, जो भी चीज होता है मेंबर को लेके चलता है, वैसे चेयरमैन साहब को भी मेंबर को लेके चलना चाहिए। जैसे सरपंच साहब का मेंबर होता है, कोई भी चीज होता है तो पूछता है मेंबर को, तो वैसे हम लोगों को भी वैल्यू देना चाहिए और कुछ लाभ भी मिलना चाहिए। सरकार जो इलेक्शन कराता है मेंबर साहब का, कहीं न कहीं कोई मकसद तो जरूर होगा कि जो भी होता है उसको लेके चलना चाहिए। हम लोग का मांग है, हम लोगों को भी कुछ लाभ मिलना चाहिए, हम लोगों को भी वैल्यू मिलना चाहिए। कोई भी चीज का हम लोगों को वैल्यू नहीं मिलता है, ना तो वैल्यू दिया जाता है। हमारे बीसीओ साहब डगरुआ प्रखंड का जो है, डगरुआ प्रखंड का जितना भी चेयरमैन साहब का मेंबर है, हमको नहीं लगता है कि 90% मेंबर बीसीओ साहब को पहचानता होगा, ना तो कभी वो जाता होगा। कौन मेंबर है, कौन उसका क्या करता है, कहीं किसी से कोई मतलब नहीं। क्या मांगे? और बीसीओ साहब को भी हम लोगों को कम से कम विशेष तौर पे बुलाना चाहिए, उससे मुलाकात होगा, अपना बात हम लोग रख सके उनके पास, लेकिन नहीं। आपका जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद साबिर, अकेली पंचायत, गांव निखेल। ये डगरुआ प्रखंड का अध्यक्ष जी, हम लोग यहाँ पे एक बैठक की है इस विषय में कि जैसे पैक्स चेयरमैन का सदस्य हम लोग बनते हैं, मगर हम लोग जो है बन के प्रमाण पत्र लेके घर में जाके सो जाते हैं। हम लोगों को ना तो चेयरमैन साहब पूछता है, ना बीसीओ साहब पूछता है कि कोई बैठक होता है या नहीं होता है। प्लस हम लोगों को किसान जो है वो पूछता है कि भाई एक बोरी बीज दिलवा दिए या एक बोरी खाद दिलवा दिए। हम लोगों को मालूम ही नहीं है, ना बीज आता है, ना खाद आता है, ना कुछ आता है, तो हम लोगों को मालूम ही नहीं है। तो मालूम आखिर कौन दिलाएगा? इस बात के लिए हम लोग अपना बैठक रखे डगरुआ ब्लॉक के अंदर कि हम लोग सारा 18 पंचायत का जितना भी मेंबर है वो बैठ के एक निर्णय लेंगे कि हम लोग जो है यहाँ पे यानी इस विषय में कैसे क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे बात आया कि हम लोग जो है अपना बात सरकार तक रखें कि हम लोगों को जैसे कि मानिए कि पैक्स अध्यक्ष का वोट होता है तो वो 18 पंचायत का अध्यक्ष पैक्स बन जाता है। कॉपरेटिव चुनाव होता है वो हो जाता है, बाजार समिति का होता है उसमें हो जाता है,
मगर हम लोगों को भागीदारी कहीं नहीं है, सिर्फ एक प्रमाण पत्र के अलावा कहीं नहीं है हम लोगों को भागीदारी। हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं, जिस तरह चेयरमैन लड़ता है 18 पंचायत से, ये पूरा पंचायत से, उसी तरह हम लोग लड़ते हैं, मगर हम लोग वोट एक एक मांगते हैं, मांगने के लिए चले जाते हैं, मगर प्रमाण पत्र लेके हम लोग सो जाते हैं, हम लोगों को कोई वैल्यू नहीं है। तो इसी बात के लेके हम लोग सरकार के पास अपना बात रख रहे हैं कि हम लोगों का वैल्यू दिया जाए। अगर हम लोग सदस्य बनते हैं तो हम लोगों को सदस्य का वैल्यू दिया जाए, जैसे कि मानिए खाद बीज या जो भी कृषि का जो भी उपलब्ध हो, कृषि साख समिति का जो भी काम है उसमें हम लोगों को भागीदारी दिया जाए। जैसे लोन है, किसान को लोन का भी जरूरत है तो मेंबर को पूछता है, मगर हम लोगों को मान लेने के लोन कोऑपरेटिव बैंक में मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम लोगों को कोई मीटिंग नहीं होता है। बीसीओ को पूछता है, बीसीओ बोलता है कि हमको कोई जानकारी नहीं है इस विषय में। तो हम पूछे किसको पूछे, चेयरमैन पूछता है, नहीं बोलता है उस टैक्स में कुछ नहीं है। तो हम लोग अपना बात रखें तो किस पे रखें। तो इसके लेके हम लोग जो है अपना बात एक बैठक की है डगरवा ब्लॉक में सारा मेंबर के साथ। मेंबर सबका ये कहना है कि बात आप सरकार तक पहुंचाइए, और हम लोगों का मांग अगर सरकार नहीं सुनेगा तो हम लोग जहां भी जाने का जरूरत पड़ेगा हम लोग आपस में जाएंगे, और सब साथ में ही जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई छूट वूट के जाएंगे, नहीं, हम लोग अपना मांग यानी करने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, जिस हद पे जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। तो इसी बात से हम अपना नाम मेरा नाम मोहम्मद सलाम, टोली पैक से कृषि सदस्य समिति। मेरा जो है कहना ये है कि हम लोग जो है मेंबर जो बने हैं पैक्स का, आज तक हम लोगों को किसी मीटिंग में नहीं बुलाया गया है, ना ही तो हम लोगों को किसी चीज के बारे में जानकारी दिया है। जहां तक हो सके हम लोग गांव में जाते हैं तो हम लोगों को किसान जो है हम लोग बार बार पूछते रहता है कि सर क्या मेंबर साहब आपका जो है इसमें क्या क्या आया है, खाद बीज वगैरह, तो हम लोग जानकारी नहीं दे पाते हैं। हम लोग उनको जो है कुछ लाभ नहीं दे पाते हैं, तो हम लोग को जानकारी अगला अध्यक्ष जो मौजूद देता ही नहीं, तो हम लोग को क्या जानकारी होगा कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। रहा सवाल हम लोग को जो सरकार माननीय मुख्यमंत्री जो बनाया है पैक्स का मेंबर, जो हम लोग को किस आधार पे बनाया। हम लोग अगर किसी चीज में हम लोग सहयोग नहीं कर पाएंगे तो हम लोग को चुनाव जीत के क्या फायदा है। हम लोग आज चुनाव जीत के आए हैं, हम लोग को किसी चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पा रहा है, ना ही तो हम लोगों को बुलाता है कि आज मीटिंग है या बैठक है या कोई काम के विषय में कि फलाना ऐसा होगा या वैसा होगा, कुछ इसके लिए हम लोग को कोई जानकारी नहीं देता है। आज हम ये चाहते हैं कि हम लोग को भत्ता भी मिलना चाहिए, और हम लोगों को जो कार्य है इसका सहकारी कृषि सहकारी का जो भी विभाग में जो भी कार्यक्रम है इसका हम लोग को जानकारी मिलना चाहिए, और हम लोग को काम करने का आदेश मिलना चाहिए। मोहम्मद महबूब, ग्राम गंडवा, पोस्ट बेलगछी। आज हम लोग पैक्स सभी मेंबर एक बैठक किए हैं, जिसमें हम लोग का मांग है कि हम लोग जो मेंबर बने आखिर क्या करने के लिए बने हैं। हम लोग का कोई तो कार्य होगा। बिल्कुल हम लोग का मतलब पैक्स चेयरमैन के द्वारा पूछा ही नहीं जाता है कि कोई काम है या नहीं है, क्या करना है नहीं करना है। हम लोग को इसमें कोई भागीदारी नहीं दिया जाता है। आखिर मेंबर हम लोग को क्यों बनाया गया है। मांग है कि हम लोग को भी कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, इसमें भत्ता मिलना चाहिए, जो भी हो बेनिफिट तो होना चाहिए। आखिर 5 साल के लिए मेंबर बने हैं तो उसका कोई बेनिफिट होगा ना, कि खाली ऐसे ही लेटर लेके घूमेंगे। दिनेश कुमार राम, संजय कुमार राम, डगरवा प्रखंड पंचायत चापी और गांव सियारखम। हम लोग जो पैक्स अध्यक्ष का मेंबर बने हैं, तो हम लोगों की भूमिका क्या है हम लोगों को आज तक कोई नहीं बताया, ना ही अध्यक्ष बताए, ना ही बीसीओ सर बताए हैं। तो गांव में जो हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को 10 आदमी चुन के बनाया है कि यह पैक्स का मेंबर है, तो हम उसको क्या जवाब देंगे जब अगला इलेक्शन होगा। जबकि हम उसको 10 टका फायदा जब तक नहीं दिला पाएंगे तो क्या हमको वह दोबारा चुनेगा, कभी नहीं चुनेगा। और ना ही पैक्स के द्वारा, ना ही बीसीओ सर के द्वारा, ना ही सरकार से हम लोगों को किसी प्रकार की कोई भी लाभ नहीं, ना ही हमारी भूमिका को बताया जाता है कि आपका ये कार्य है, आपको ये करना है। सिर्फ इलेक्शन में उठना था, उठ गए, जीत गए, उसके बाद कोई भूमिका नहीं। सिर्फ कभी कभी हो सकता है कि 2 महीना में 4 महीना में अध्यक्ष साहब फोन करते हैं कि आइए आप सिग्नेचर कर दीजिए, या आज झंडा उत्तोलन है, झंडा उत्तोलन कर दीजिए। बस इतनी ही भूमिका हम लोगों को बताया जाता, आगे किसी भी प्रकार की जानकारी हम लोगों को नहीं दी जाती है। हम लोगों का मांग यही है कि पैक्स मेंबर जो है इसका बात रखना चाहिए। इसका
इसको कोई चीज में बुलाना चाहिए, ना किसी में साइन करवाता है ना कुछ करवाता है। जो चीज होता है अपने मनमानी से कर रहा है। इसी के लिए हम लोग सबको यहाँ बैठे हैं। आपका नाम? मोहम्मद मुसव्विर आलम, ग्राम मुखेल, पोस्ट रेवेन्यू, थाना डगरवा, जिला पूर्णिया। कहना चाहेंगे आप? मैं नवीन कुमार विश्वास, चापी पंचायत कृषि साख समिति का सदस्य हूँ। ऐसे हम पैक्स को जानते थे, लेकिन आज तक यह जान नहीं पाए कि पैक्स में जो कैबिनेट सरकार आखिर बनाया है, उसका सदस्य बनाया है अध्यक्ष के साथ साथ उसका बाज़ाब्ता चुनाव के साथ होता है। तो फिर वो उसके लिए सदस्य का जरूरी क्या है, जब तक कि सरकार आज तक इस बात का कोई जागरूकता फैलाया नहीं, न बताया कि आपको जो सदस्य बनाया जाता है कैबिनेट में, तो आपका काम क्या है, आपको करना क्या है। सिर्फ वह बन जाता है अध्यक्ष का, जब कभी भी जरूरत पड़ा तो उसको आके दस्तखत वगैरह टिप्पा छप्पा जो है वो ले लेता है। बाकी उसके साथ क्या योजना आता है पैक्स में सरकार के द्वारा, और उसमें जो सदस्य है उसका उसमें कोई भूमिका है कि नहीं है, क्या है नहीं है, यह अननोन है। इस बात को आज का भी सदस्य और फिर पिछला जो भी लोग थे, सदस्य को इस बात का पता ही नहीं है कि पैक्स में मेरा काम क्या है। और जब इस बात को कभी जो जागरूक सदस्य है वो उठाता भी है अगर अध्यक्ष के सामने, तो अध्यक्ष के द्वारा यह कह दिया जाता है कि पैक्स में कुछ आता ही नहीं है, यहाँ पर कुछ होता ही नहीं है। धान खरीदते हैं हम लोग और फिर धान चावल बना के सरकार को भेज देते हैं, यही तक का काम है, बाकी कुछ काम नहीं है। तो धान खरीदारी में या जो भी है तो उसमें सदस्य का भी कोई रोल है, भूमिका है कि नहीं है, वहां पर उसकी जरूरत है कि नहीं है, या और कहीं क्या कुछ सरकार पैक्स को देती है, इसका जानकारी सरकार के माध्यम से हम लोग सबसे पहले जानना चाहते हैं। जब यह जानकारी हम लोगों को मिल जाएगी कि सदस्य का क्या काम है और सरकार के द्वारा पैक्स को दिया क्या क्या जाता है, फिर जो है हम लोग उस पर आवाज को बुलंद कर सकते हैं। धरना प्रदर्शन जो भी होगा, चाहे प्रखंड स्तरीय हो, जिला स्तरीय हो, राज्य स्तरीय हो, जहां भी हो तब करेंगे, इसलिए कि अभी हम लोग अनलेन हैं। और जब इसकी जानकारी हम लोग बीसीओ से मांगना चाहते हैं तो बीसीओ भी कह देते हैं भाई हमको कुछ जानकारी नहीं है, क्या होता नहीं होता, अध्यक्ष जी तो नहीं है कहते हैं। तो फिर हम लोग इसलिए संगठित हो रहे हैं अब कि इस जागरूकता को फैलाना है, पूरे प्रखंड में, राज्य में, देश भर में फैलाना है इसके लिए, ताकि आने वाला जो भी होगा, आज हम है कल कोई और होगा, तो उसको लाभ मिले। अगर लाभ सरकार की तरफ से दिया जाता है तब, नहीं दिया जाता है तो उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जानना तो है, पुष्टिकरण चाहिए। जब तक जानकारी नहीं होगी तो फिर हम लड़ेंगे कैसे। हम लोगों को कोई जानकारी, हम लोग एक ही बात जानते हैं कि हम लोग सदस्य हैं सिर्फ। बस यही एक कहना चाहेंगे हम सरकार तक, मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक, विभागीय जो भी लोग हैं, इस मीडिया के माध्यम से हम अपना बात वहां तक पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार इस पर जो है एक्शन ले, और यह बात जो है प्रखंड स्तर तक, पंचायत स्तर तक पहुंचा के हम लोगों को सबसे पहले हमारे अधिकार के बारे में हम लोगों को बताया